एवरीबडी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में सबसे लास्ट बेंच में जो बैठता है ना, वैसे वैसे मैं हूँ, क्योंकि आगे वाले जो स्पीकर्स हैं उन लोगों ने तो स्पेशली मिस्टर मूर्ति, दे हैव डन सच अ वंडरफुल जॉब राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाउ, एंड आई हैव वेरी बिग शूज टू फिल। जैसे कॉम्पेयर मैडम ने बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट न्यूट्रिस्टार इंटरनेशनल, बट आई वांट टू थैंक मिस्टर वाईपी सिंह। एक बार नहीं, दो बार। पहली बार तो इसलिए कि इन्होंने इतना अच्छा इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है आज, और इतने सारे लोग इकट्ठा है, नर्सरी वाले इकट्ठा है। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू एज वेल। एंड द सेकंड थैंक यू टू मिस्टर वाईपी सिंह गोज टू द फैक्ट दैट जैसे इन्होंने चालू किया था आज सुबह, 10 साल में 10 गुना, 10 times the size of the nursery industry in 10 years, which is a very good objective. And हालांकि मेरी उनसे बात नहीं हुई थी इस विषय के बारे में, फिर भी मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक तो वही है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इफ दिस शोज अप। दिख रहा है? सो by the time this comes up, actually there is a slide, we can go without the slide as well, अगर ये दिखता है तो कोई issue नहीं है। But the whole story was that between 2019 and 2024, the nursery industry is growing by almost $30 billion worldwide, जिसमें कि almost 7.5 billion, 40% of the growth is going to come from Asia, जिसका मतलब है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो एशिया में जनरेट होगा। एंड हर एक स्टेप पे हमको ये पता चलता है। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। मूर्ति साहब ने अभी बोला कि कैसे बढ़िया एयरपोर्ट बेंगलोर में बन रहा है, बट मैं पुणे से कल रात को 9 बजे उतरा। इन द लास्ट 24 आवर्स हर एक कदम पे मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद यू कुड सी प्लांट्स एवरीवेयर। एंड टैक्सी में बैठा, होटल में पहुंचा, होटल में प्लांट्स है, यहाँ पे इवेंट के वेन्यू में आया तो देयर वर ब्यूटीफुल प्लांट्स एवरीवेयर। सो ये 100 बिलियन 1 लाख करोड़ या वॉट एवर जो ग्रोथ है एशिया में होने वाला, वो अनरियलिस्टिक नहीं है। डीएमसी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत एनर्जेटिक भाषण किया था, एंड ही बेसिकली सेड दैट देयर इज अ पोटेंशियल एंड इट द पोटेंशियल इज फॉर अस टू टैप। तो ये टैप करने के लिए हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर ब्रह्मा सिंह जी ने इसका जिक्र किया था उनके प्रेजेंटेशन में कि न्यूट्रिशन, कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, सॉइललेस मीडिया यूज़ करो। ये जो चीज़ें हैं ये हमको जब तक हम अपनाएंगे नहीं तब तक अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। यस, ओके, श्योर। सो थैंक यू। So this was the slide I was talking about $30 billion incremental growth in 5 years, 44% coming from Asia. And जो मैंने स्टोरी बोली कि एयरपोर्ट से लेके होटल तक ये हमारे सबके घरों में भी प्लांट्स है अभी। एंड न्यूट्रिस्टार इंटरनेशनल हम जो काम करते हैं, वी वर्क विथ फार्मर्स, वी वर्क विथ एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट्स। तो जब भी हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे हर एक किसान के घर के बाहर आपको पॉटेड प्लांट्स मिलेंगे, हैंगिंग पॉट्स मिलेंगे, एंड यू विल फाइंड अ नाइसली लैंडस्केप्ड एरिया अराउंड दिस हाउस। तो ये जो पोटेंशियल है जिसके बारे में चिल्लैया साहब बात कर रहे थे, विच इज रियल पोटेंशियल, और हमको ये ग्रैब करना है। तो 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक तो पहली चीज़ ये है कि देयर इज अ राइजिंग डिमांड। 1 लाख करोड़ हो या $30 बिलियन वर्ल्ड वाइड हो या वॉट एवर हो, लेकिन डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसको केटर करना भी अपना काम है। वी हैव टू बी एबल टू प्रोड्यूस दैट मच टू सेल। दूसरी चीज है कि इनोवेशन आ रहा है। पहले जो वैरायटीज कम थी, आजकल देयर आर न्यू वैरायटीज कमिंग अप एवरी सो ऑफन। सो देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ वैरायटीज जो चैलेंजेस नर्सरीमैन के लिए बढ़ाती है। दे हैव टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट एवर न्यू इज हैपनिंग एंड प्रोड्यूस देम इन क्वांटिटीज। एंड थर्डली, खर्चे बढ़ रहे हैं, कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, लेबर कॉस्ट है, ये है। तो इन सब चीज़ों के लिए हाउ डू वी टैकल दीज 3 challenges?
So look at all these varieties and more are being added to it. So ये possible है क्या कि मैं प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ाऊं, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स भी दूं जैसे कि मूर्ति साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सबसे, एंड एट द सेम टाइम रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि अभी अगले वाले स्पीकर ने बोला था कि चाइना में 10 रुपए में मिल रहा है, वो अपने यहाँ 1 रुपए में बन सकता है, यार बनता है या मिलता है. सो ये तीनों चीजें हमको करना पॉसिबल है क्या? नॉट मूविंग. सो एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो स्लो एंड कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स, एंड दे कैन हेल्प अस इन सम रिस्पेक्ट. एक्चुअली we deal with two brands, Nutricoat and Basacoat. Nutricoat जापान से आता है and Basacoat is made in Germany. So essentially this is a smart fertilizer. जैसे आप लोग सब बिजनेस में हैं, नर्सरी का बिजनेस है, तो आप जो प्रोड्यूस करते हो वो बेचने जाओगे और कंज्यूमर को वो नहीं चाहिए होगा तो भाव नहीं मिलता है या प्रॉफिटेबल नहीं होता है वो बिजनेस. न्यूट्रिशन का वैसे ही है. इफ यू गिव द प्लांट व्हाट द प्लांट डजंट रिक्वायर, अगर उसको जरूरत नहीं है और वो आप उसको देते हो तो इट्स गोइंग टू स्पॉइल द प्लांट. इसकी क्वालिटी खराब होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये सब चीजें होगी. व्हाट कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर इज, सीआरएफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला है यहाँ पे, वो करता क्या है कि स्मार्ट फर्टिलाइजर. उसमें एनपीके, ट्रेस एलिमेंट्स यार सब एक बॉल में बने हुए होते हैं और पौधे को जैसे चाहिए वैसे वो वहां से ले लेता है. अगर नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो नाइट्रोजन अपटेक कर लेता है, तो वो जो बॉल है फर्टिलाइजर का उसमें से नाइट्रोजन ही बाहर आएगा एंड इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द सॉइल. सो इट्स अ वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ अ फर्टिलाइजर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी that will give the plant whatever is required. And nutrition के 4 R's है, 4 R's of nutrition: the right source, right place, right time and right quantity. ये जो अपने को अचीव करना है और इजीली अचीव करना है, तो CRFs are a very good technology that we can use. In the interest of time, I'm going to skip. This is the only slide that I have about technology. बाकी सब रियल एग्जाम्पल्स है. मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स आर ऑल्सो टेकन इन इंडिया. आप जैसे ही नर्सरीमैन से उनके यहाँ से ये फोटो खींचे हुए हैं. तो सीआरएफ प्रोडक्शन वॉल्यूम में मदद कैसे करेंगे? सो बेसिकली जैसे हमने देखा पहले वाले वीडियो में, इटली या स्पेन के वीडियोस में, कि दे वर लाइक अ फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. विथ सीआरएफ ग्रोथ में यूनिफॉर्मिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स. सो मोर्टेलिटी कम होती है. सो द प्लांट्स लुक मोर इवन, ग्रोथ एक जैसी उसकी आती है. एंड इन मेनी केसेस व्हाट वी हैव सीन इज मैच्योरिटी जो है, द प्लांट्स आर रेडी सूनर देन व्हाट दे वुड विद ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर यूसेस. सो आपके वॉल्यूम्स इन द सेम एरिया, लिमिटेड एरिया, यू कैन प्रोड्यूस मोर प्लांट्स बिकॉज यू डू इट इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी चीज है कि क्वालिटी में कैसे इंपैक्ट करेंगे. So physiologically on the plant, CRFs improve the root system of the plant. Roots improve होते हैं, the stems are better, thicker, the plants grow taller, and the foliage is greener, and you get more flowers with brighter colors. So ये सारे क्वालिटी के पैरामीटर्स है वो CRF के साथ पॉसिबल होते हैं. एंड कॉस्ट कैसे कम करते हैं? We have fertilizers that can go on for 6 months or 12 months. 15 महीने वाले भी आते हैं, but we don't have them in India. So एक बार दे के आपको 6 महीने कुछ नहीं करना है in terms of fertilizers. So it reduces fertilizer applications. Number of times आपको जो fertilizer देना है वो times कम होता है, labor cost कम होती है, doses कम हो, इसके doses कम है, 3 to 5 grams per liter of your substrate. Thank you. I should be done. So, using this technology, we can get higher yield, we get better quality, we lower the cost, and the most important part is we can have a premium price. क्योंकि ये पेड़ दिखते अच्छे हैं. So these are some examples from India in our conditions. We have been doing it for the last 15 years. 15 साल से हम ये
इंडिया में बेच रहे। जब पहले हमने चालू किया था तो बहुत मुश्किल था कि इतना महंगा कौन लेगा, एंड दैट वाज द सेम क्वेश्चन दैट एवरीबडी आस्क्ड अस कि ये बहुत महंगा है, क्या करेंगे। बट यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर, लॉन में है, पपाया में है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द फार्मर्स इन इंडिया आर मोर एडवांस्ड हॉर्टिकल्चर में, इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, इन पोमोग्रेनेट, दे यूज दिस टेक्नोलॉजी मोर देन नर्सरीमैन। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है ये नर्सरीमैन के लिए इंपोर्ट कराया था, एंड यू कैन सी द डिफरेंसेस। जहाँ पे वेरिएशन की ज़रूरत है वहाँ पे यू गेट मोर कॉन्ट्रास्ट इन कलर्स। ऑन द राइट, एक्चुअली द बॉटम राइट इज सीजनल का एग्जाम्पल है। आई वुड लाइक टू थैंक विजय शिंदे साहब, उनके इनिशिएटिव से 2007 में हमने ये ट्रायल पुणे में कराया था, एंड यू कैन सी इट्स द सेम फील्ड, अलग बेड है, सारसबाग में है। यू कैन सी हाउ द प्लांट्स आर लुकिंग जस्ट विथ 3 or 4 grains ऑफ दैट फर्टिलाइजर। सो वाइड एप्लीकेशन है, ओपन फील्ड में भी फार्मर्स यूज करते हैं, एंड दे गेट अ फैंटास्टिक रिजल्ट। नाउ लेफ्ट में जो है, the story doesn't end with a more number of leaves or a taller plant. The plant on the left is 4 months old, और right वाला जो है ये वाला, this one is 2.5 months old. That is the kind of change you can see with the use of this technology. We have a stall outside. अगर कोई ज़रूरत है तो you can definitely or welcome to visit us there, Nutristar International. And I would like to thank the organizers for giving me that opportunity. And thank you very much. I'm done. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. और अब sir, please don't leave because we want to felicitate you as well. जिसके लिए मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ to felicitate Mr. Mahesh. I would like to welcome Mr. Gopinath जी, प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं, और उनके साथ Mr. मुकेश शर्मा जी भी प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं to felicitate Mr. Mahesh. दोस्तों प्लीज़ all the guests, I would request all of you to please have a huge round of applause for our presenter. Can we have a huge round of applause? सर मैं अभी ले रही हूँ आपसे, बस अभी ले रही हूँ। Thank you very much. और अब मैं हमारे जो अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, which who is none other than we have Dr. NC मिस्त्री जी, who is the election officer. इनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर नौशी खान जी को और रामनिवास राणा जी को। प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं टू फेलिसिटेट आर नेक्स्ट ऑनरेबल गेस्ट विच वी हैव ओवर हियर। मिस्त्री जी प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। अभी हमें ज्ञात हुआ है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, और उनके साथ में धन सिंह रावत जी हैं जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर उनके उत्तराखंड से, तो बहुत शीघ्र हमारे बीच में आने वाले हैं। आपके